अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फराज के साथ हैदराबाद से कराची एक फैमिली आती है सैर व तफरीह के लिए, जहां पर उनका 8 साला बच्चा लापता हो जाता है और वो फिर मुतलका थाने में कंप्लेन करते हैं। पुलिस बच्चे की तलाश शुरू करती है, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चलता है। सिंध हाई कोर्ट है जहां पर केस लगता है और पुलिस को बुलाया जाता है कि बच्चा क्यों नहीं बाजियाब हुआ, बच्चा किधर है? तो पुलिस कहती है कि अभी तक बच्चा मिल नहीं सका है, बच्चे की तलाश जारी है। माँ जो है उसको भी बुलाया जाता है। जब जज के सामने माँ पेश होती है अदालत में, तो वो कहती है कि मैं खुद को सरेंडर करती हूँ। तो जज साहब पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो माँ कहती है कि एक तो मेरा बच्चा लापता है और कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है और किस हाल में होगा, और दूसरी जानिब हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जो बच्चे का वालिद है वो मज़दूरी करता है और हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम खाना जो है बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो हम हैदराबाद से कराची यानी कि सिंध हाई कोर्ट कैसे आएँ? या और फिर पुलिस वाले भी जब उनको बुलाते हैं तो हैदराबाद से कराची उनको आना पड़ता है, और फिर वकील भी उन्होंने इस केस में एक हायर कर रखा है जो उनका केस देख रहा है। तो जज साहब कहते हैं कि आप ऐसी बात ना करें, आपका बच्चा ज़रूर बाज़ियाब होगा। जब वो पुलिस से इस हवाले से पूछते हैं तो तफ्तीशी की जानिब से बताया जाता है कि पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो आप देखें कि कैसी ये बेचारी फैमिली है कि वो आई तो सैर और तफरीह के लिए थी हैदराबाद से कराची, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनका बच्चा लापता हो जाएगा। अब ये बच्चा किसी ने अगवा किया है या फिर बच्चा लापता हुआ है, तो वो वापस अपने वालिदैन तक नहीं पहुंच सका है। अब इसमें खातून जब सरेंडर करती है और ये कहती है कि मेरा जो केस है यानी कि दरखास्त है उसको खारिज कर दिया जाए, मैं अपना केस अल्लाह की अदालत में छोड़ती हूँ, और अगर मेरा बच्चा मिलना होगा तो मिल जाएगा, वरना कोई बात नहीं। आप देखें, एक माँ जिसको सबसे ज्यादा अपने बच्चे अजीज होते हैं, चाहे उसका एक बच्चा है, दो है, तीन है, चार है, उसके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो उसके वो अपने दिल पर किस तरह ये बोझ लेके चल रही है कि उसका बच्चा एक तो लापता है, फिर पुलिस बच्चे को बाजियाब नहीं करवा पा रही है, पता नहीं लग पा रहा है कि बच्चा कहाँ गया है। फिर गुर्बत से तंग, यानी कि माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है। वो माँ कहती है कि हम खाना पता नहीं किस तरह अपना पूरा कर रहे हैं। तो हम हैदराबाद से कराची आते हैं इस केस के लिए स्पेशली, और जब हमें पुलिस बुलाती है कि इस केस के हवाले से कि आप हमारे पास आए, फिर एक वकील है, तो ये सब चीजें हैं जिनमें माँ बाप उलझे हुए हैं। एक तो वो परेशानी में है कि उनका बच्चा नहीं मिल रहा है। तो जज साहब कहते हैं कि आपका बच्चा लाजमी बाजियाब होगा, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कब बाजियाब होगा, क्योंकि अभी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अलबत्ता जो वालिदैन हैं उनकी ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये बड़ा अजीब सा वाकया है कि एक माँ अदालत में कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है, और वो जो उनका केस चल रहा है यानी कि सिंध हाई कोर्ट में, उसकी जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी जाए। वो केस करना ही नहीं चाहती, ना आगे लड़ना चाहती है, ना इसको परसू करेंगी, क्योंकि वो अल्लाह की अदालत में छोड़ती हैं, क्योंकि उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है। तो ये सारा का सारा हमारा सिस्टम है कि एक तरफ तो माँ बाप अपने बच्चे की राह देख रहे हैं, बच्चे की वजह से परेशान है, और दूसरी जानिब उनके पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है कि वो हैदराबाद से किराया खर्च के कराची आए और फिर अदालत में पेश हों, और उस पेशी में भी ये ना पता चल सके कि उनका 8 साला लखते जिगर किधर है। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।